दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल 2022। आने वाला नया वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों 2022 बेहद खास वर्ष है और इस वर्ष में कुछ मुख्य ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं, विशेष राशि परिवर्तन होने वाले हैं। और वो परिवर्तन क्या है वो जानेंगे। गोचर के किन विशेष ग्रहों पर आधारित यह राशिफल है ये भी जानेंगे। वैसे ज्यादातर लोग जो आपका भविष्य फल बताते हैं, राशिफल बनाते हैं 2022 का जो बना रहे होंगे, वो 1 जनवरी की गोचर कुंडली उठा करके फलित करते हैं, वो आपका भविष्य फल बताते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे ग्रहों के आधार पर कि कौन कौन से मुख्य विशेष परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे वार्षिक राशिफल जो होता है वो बृहस्पति के आधार पर होता है। ऐसे ही मैंने 4 ग्रहों का विशेष आंकलन, विशेष गणना की है, जिसके आधार पर आपको बताएंगे आपके भविष्य फल को सटीक आधार पर, और बहुत ही सटीक बताएंगे। क्या है 4 विशेष जो परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन और राहु और केतु का परिवर्तन। इन 4 परिवर्तनों के आधार पर हम आपके बारे में कुछ बहुत सटीक बताने जा रहे हैं। इस राशिफल में जो गणनाएं मैंने की हैं, जो बातें मैं बोलूंगा वो बहुत हद तक आपके साथ में सटीक होने वाली हैं 2022 में। ये नया वर्ष आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार इत्यादि की स्थिति कैसा बताता है, कैसा निर्मित करता है, आइए जानते हैं। नए वर्ष की राशिफल की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपको बता दें कि ये गोचर में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो किस किस महीने में और कब कब होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है 21 नवंबर 2021 से कुंभ में बृहस्पति का गोचर होगा और 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में रहेंगे। 13 अप्रैल 2022 को मीन में चले जाएंगे। ये बृहस्पति का परिवर्तन है। शनि का जो परिवर्तन है वो 29 अप्रैल 2022 तक मकर में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ में जाएंगे और 12 जुलाई को पुनः मकर में वापस आ जाएंगे। राहु और केतु का जो परिवर्तन है वो 13 अप्रैल 2022 को होगा। 13 अप्रैल को राहु मेष में और केतु तुला में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो परिवर्तन है, इन्हीं परिवर्तनों के, इन्हीं गोचर को विशेष ध्यान में रखते हुए, बाकी ग्रहों को भी ध्यान में रखा है, जब आपको बताएंगे तो आपको पता लगेगा कुछ विशेष होने वाला है, बेहद बहुत ज्यादा आपके लिए आश्चर्यजनक होने वाला है। और कुछ बातें नकारात्मक भी हैं जो आपको सावधानी के तौर पर देखनी चाहिए और उनसे बहुत ज्यादा समझना चाहिए कि आपके जीवन में इस 2022 में क्या कुछ होने वाला है। चलिए राशिफल शुरू करते हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले शिक्षा, विद्यार्थियों की। अब शिक्षा से शुरुआत की है तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शुरुआती दौर में काफी अच्छा माना जाएगा। तुला राशि वालों, अगर आपके लिए और आपके बच्चों के लिहाज से भी, बच्चों की शिक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छा वर्ष माना जाएगा, लेकिन मार्च तक। मार्च के बाद में आपके बच्चों की पढ़ाई में या आपकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं, निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। कोई भी अगर मार्च के बाद में 13 अप्रैल के बाद में परिवर्तन करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा निर्णय जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में और केतु लग्न में यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे। इस वजह से आपके लिए एक बड़ा सावधानी के रूप में मार्च अप्रैल के बाद में कोई भी निर्णय लें तो वो बहुत ज़्यादा सावधान होकर के लें। और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आपको केतु लाभ भी कराएंगे विद्यार्थियों के लिए। सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त होगी, कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो यानी कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा वर्ष है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और असमंजस में, भ्रम में आकर के, कंफ्यूजन में कोई भी निर्णय न लें। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग पूरे वर्ष बने रहेंगे। आपको खास करके, जैसे मैंने कहा कि उपलब्धि प्राप्त होगी सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो उसमें कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम
संतान की स्थितियां किस प्रकार रहने वाली हैं। संतान की पढ़ाई को लेकर के मैंने कहा बहुत अच्छी स्थितियां, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। और खास करके जो योग बनेंगे वो अप्रैल के महीने में खास बन रहे हैं, मार्च में भी खास बन रहे हैं, जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए अच्छे योग हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बच्चों को लेकर के, संतान को लेकर के आप थोड़ा सा सजग हो जाइए, थोड़ा जिम्मेदार और बन जाइए, क्योंकि आपके बच्चे वैसे तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन इस वर्ष में उन्हें भ्रमित करने के लिए लोग आएंगे, उन्हें एक गलत दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका बच्चा बहुत समझदार है, इस भूल में रह करके उसे पूरी छूट मत दे दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पूरी छूट दे दी आपने तो हो सकता है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर जाए जिससे आपका मान सम्मान धूमिल हो जाए, आपके घर की इज्जत चली जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लिए विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको शुरुआती दौर में गंभीर रोग इत्यादि में काफी लाभ होता हुआ दिखेगा। कोई अगर ट्रीटमेंट इत्यादि कराते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज करवाते हैं, या कोई भी अब स्वास्थ्य इत्यादि समस्या चल रही है आपकी काफी समय से, तो बहुत दिनों से चल रही समस्या में भी लाभ देखा जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। लेकिन अप्रैल के बाद में जैसे गुरु और राहु का दोनों का जो 13 अप्रैल को जो परिवर्तन हो रहा है, वो एकदम आपके लिए काया पलट रख देने वाला होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट है तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, यहाँ पर शुगर इत्यादि के पेशेंट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, और बहुत ज़्यादा समस्या उन लोगों के लिए होगी जो मोटापे से परेशान है। मोटापा आपको बहुत ज़्यादा झकझोर देगा, बहुत परेशान कर देगा, उसकी वजह से आपका मान सम्मान भी जाएगा, आपका जो स्टेटस होगा वो भी खराब होगा, और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा अपने आप में ही हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। राहु की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मानसिक अशांति आपकी हो जाएगी, केवल आपकी हेल्थ की वजह से आपके बहुत सारे कार्य अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, और खास करके यहाँ पर गुरु देवगुरु बृहस्पति षष्ठम में आकर के इस चीज़ का भी दिशा निर्देश आपको करते हैं कि आप बाहर के खाने पीने को अवॉइड करें, कोई भी बाहर का खाना पीना ना करें, और उसके साथ साथ आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। नॉनवेज इत्यादि अगर करते हैं आप, या किसी प्रकार से मांसाहारी भक्षण करते हैं आप, वहाँ पर आपके लिए सख्त निर्देश है कि आप हेल्थ में बहुत बड़ी समस्या आपकी आ सकती है। और खास करके अगर आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से संबंधित कार्य करते हैं, डॉक्टर इत्यादि हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपनी हेल्थ पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहाँ पर भी यहाँ पर विशेष निर्देश है कि देवगुरु बृहस्पति आपको भी दर्शाएंगे कि आप थोड़ा अपनी हेल्थ पर भी काम कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों शत्रु की, मुकदमे की। शत्रु षड्यंत्र फेल होंगे, शत्रु आपसे हार जाएंगे, आप शत्रुओं को चारों खाने चित्त कर देंगे। तो बहुत अच्छे योग हैं इस वर्ष में, खास करके मई जून में आपको बहुत ज़्यादा शत्रुओं से जो परेशानी होंगी उन परेशानियों से आप निपट जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, मुकदमे में विजय प्राप्ति के मई के महीने में योग बन रहे हैं, और कोई बहुत लंबा चला आया पारिवारिक कलह, झंझट, विवाद वो शांत होगा। परिवार को लेकर के अगर किसी भी प्रकार से कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। और अगर किसी प्रकार से जमीन इत्यादि का विवाद है, पैतृक संपत्ति का विवाद है, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने आप में धैर्य रख के कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, और आपके निर्णय जो है वो आपकी भलाई के लिए हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगस्त सितंबर के बाद में जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए ये भी दिशा निर्देश करेंगे कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति को लेकर के ऐसे योग बन रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी और संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं जहां पर आपको कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिखेगा, इस बात का भरोसा भी आपको है, तब यहां पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अन्यथा आपके लिए वैसे अगर कोर्ट केस अगर खास करके पारिवारिक नहीं है तो आपको काफी विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस वर्ष में
कर्ज निवृत्त हो पाएंगे। अगर बड़े से बड़ा कर्जा आपके ऊपर है तो उससे आप पूरी तरह से निकल पाएंगे, कर्ज चुका पाएंगे। बहुत अच्छी संभावनाएं, आर्थिक मदद, दोस्तों से मिलने के या रिश्तेदारों से मिलने के भी चांसेस बनते हैं। कर्ज इत्यादि के, अगर कर्ज लोन इत्यादि लेना है आपको तो आपके रिश्तेदारों से या दोस्तों से आपको मदद मिल सकती है और अचानक से आपको कर्ज लेना भी पड़ सकता है। लेकिन ये कर्ज व्यापारिक रूप में इत्यादि में आप लेते हैं, कोई व्यापार शुरू करना है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं विवाह की। विवाह के योग शानदार बनेंगे और काफ़ी अच्छे योग बनेंगे। और इस वर्ष में बस आपको ध्यान देना है कि अप्रैल के बाद में विवाह इत्यादि अगर करते हैं तो थोड़ा सा आप सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लव लाइफ, मैरिड लाइफ यानी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते हैं। तो कहां पर करते हैं दूसरे चैनल पर। उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी, चैनल का नाम है। उस चैनल पर जाइए और आप अपना लव राशिफल देखिए। वहां पर हम लव राशिफल देते हैं जिसमें आपके बारे में, आपके मैरिड लाइफ, लव लाइफ इत्यादि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए इस राशिफल को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके शेयर मार्केट की स्थिति कैसी रहने वाली। इस वर्ष में शेयर मार्केट की स्थिति आपके लिए जितनी खराब रहेगी उतनी किसी के लिए नहीं रहेगी। इसलिए शेयर मार्केट में अगर आपने कहीं भी पैसा लगाया, अचानक से बहुत बुरे आपके लिए ख्याल, बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। और शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाएंगे डूबेगा ही डूबेगा, कर्ज लेकर के डूबेंगे। तो वहाँ पर शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं तो आप इस साल ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने से बचें, कम अमाउंट का निवेश करें, वो आपके लिए अच्छा है। और किसी भी कंपनी के शेयर इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सख्त मना करूंगा, क्योंकि इस वर्ष आप घाटे में जाएंगे। दुर्घटनाएं, इस वर्ष आपकी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जो टल जाएंगी, खास करके नवंबर के महीने में और थोड़ा बहुत यहाँ पर मई के महीने में भी ऐसे चांस हैं जो बड़ी दुर्घटनाएं, 2-3 दुर्घटनाएं ऐसी होंगी जो टल जाएंगी आपकी। मतलब आपके साथ में कुछ बड़ा हादसा होते होते रह जाएगा, आप किसी बड़े संकट से निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये साक्षात आपका यहाँ पर जो गुड लक होगा, यानी कि आपकी किस्मत होगी, वही आपका साथ देगी। भाग्य की अगर बात करते हैं, किस्मत की बात आ जाती है तो भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य में आपकी जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो आपको काफ़ी मदद करने वाली है, काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे आप, काफ़ी आपको आध्यात्मिक लगाव भी हो जाएगा। इस वर्ष में सबसे ज़्यादा आपके लिए कुछ अगर अच्छा होगा तो वो आपकी किस्मत आपका साथ देगी। और किस्मत, ये समझ लीजिए कि आप वैसे तो चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे, काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे और हर चीज़ को लेकर के असमंजस पैदा होगा, क्योंकि राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन है वो अप्रैल के बाद में आपको राशि परिवर्तन आपको पूरी तरह से बदल देगा, या ये कह लीजिए कि आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देगा। और उस अंधेरे कमरे में से आप कैसे निकल पाएंगे, या उस अंधेरे कमरे से भी आप बाहर बिना देखे कैसे सही आंकलन कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, ये सब आपके तुक्का और एक किस्मत आपकी, ये समझ लीजिए किस्मत से तुक्का सही लग जाता है तो किस्मत आपका सपोर्ट करेगी, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मई जून के महीने में प्रमोशन अटकाने की कोशिश करेंगे लोग, और खास करके आपके ऑफिस इत्यादि में आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि करने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत आपकी जॉब इत्यादि में भी थोड़ी परेशानी आएगी इस वर्ष। और व्यापार की स्थितियां अगर देखें तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा लाभ देखा जाएगा, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में व्यापार हो, या आपका व्यापार कंसल्टेंसी का व्यापार हो, या खास करके किसी भी प्रकार से आपका व्यापार रेस्टोरेंट से संबंधित हो, खाने पीने से संबंधित हो, वहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अप्रैल के बाद में संबंध, ये समझ लीजिए कि व्यापार का जो संबंध है आपका जुड़ा हुआ खाने पीने से रिलेटेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत उत्तम चलने वाला है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर
आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी के योग इस वर्ष केवल और केवल जून के महीने में अच्छे बन रहे हैं और थोड़ा बहुत इसमें सरकारी नौकरी में खास करके 2022 के सितंबर अक्टूबर में भी अच्छे बन रहे हैं। लेकिन करियर के लिहाज से एक सितंबर अक्टूबर बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ भी देकर जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में आपको सितंबर अक्टूबर में बहुत धन लाभ भी होगा और प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर एक स्टेबिलिटी की ओर जाएगा जो आपके पास में उतनी नहीं रह पाती है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी आपके जीवन में जो चीज़ें उथल पुथल थी वो सुधारने का आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफल भी होंगे। तो आपके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक भी करियर को लेकर के प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर है या मीडिया से संबंधित है या आपका किसी भी प्रकार से ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप इंटरटेनमेंट से संबंधित कार्य करते हैं या इंटरटेनमेंट से संबंधित लोगों के लिए कार्य करते हैं वहां पर, या विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित आप विदेश में पढ़ते हैं, वहां पर करियर बना रहे हैं, वहां बिजनेस चला रहे हैं, वहां पर आश्चर्यजनक आपका करियर ग्रो होगा और जो उपलब्धियां आप कभी सपने देखते थे उनके लिए वो आपकी चुटकियों में पूरी हो जाएंगी, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे अवसर भी मिलेंगे आपको। विदेश यात्रा के अवसर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं और ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा यात्राएं भी करने वाले हैं इस वर्ष। तो इस वर्ष यात्राएं सबसे ज़्यादा होंगी बीते वर्षों के मुकाबले। आर्थिक लाभ आपको होगा, लेकिन मैंने जैसे कि बताया आपको कई चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहना है। अगर गलत निवेश कर देंगे तो आर्थिक लाभ नहीं होगा। और व्यापार को लेकर के चीज़ें जैसे कि मैंने बताया उन चीज़ों में काफ़ी आपका निवेश भी रहेगा तो आपको लाभ होगा। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा आपका गड़बड़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के आपको बड़ी चिंताएं रहेंगी और चिंता इतनी ज़्यादा खास करके फैमिली को लेकर के होंगी जिससे आपको लगेगा कि कुछ हमसे भूल हुई है, कुछ गलती हुई है, जिसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है। तो पारिवारिक विवाद थोड़ा सा रहेगा और इस वर्ष पारिवारिक मतभेद रहेंगे। मकान, वाहन, जमीन इत्यादि में आपको लाभ कम होगा और अगर आप व्यापार मकान बेचने यानी कि प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको इस वर्ष ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो स्थितियाँ थोड़ी बहुत आपकी सामंजस्य भरी रहेंगी और काफ़ी आप इसमें देखेंगे खास करके जमीन इत्यादि क्रय विक्रय का काम करते हैं तो उसमें आपको सितंबर के महीने में फिर भी लाभ होगा। तो ये था दोस्तों आपका राशिफल 2022 का। अगर आपको राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और उपाय जानना चाहते हैं 2022 में कौन से उपाय करें जिससे आपको बहुत लाभ मिले और आपकी जो परेशानी है, जो समस्या चल रही हैं उनसे आप मुक्त हो पाएँ, तो उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उपाय आपको अलग से देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।